बिना कुछ कहे मम्मी प्रिंसेस ने अपने सामने वर्जिन मैरी की मूर्ति को एक ही मुक्के से तोड़ दिया, अंदर छिपा सोल स्लिंग ब्लेड निकाल लिया और एक पुराना मंत्र पढ़ने लगी जिसका मकसद ग्रिम रीपर को बुलाने के लिए निक की बलि देना था। लेकिन जैसे ही प्रिंसेस कुछ करने वाली थी, उसे अचानक पता चला कि ब्लेड के हैंडल पर लगा जरूरी रत्न गायब हो गया है। इस खास रत्न के बिना बलि की पूरी रस्म आगे नहीं बढ़ सकती थी। जैसे ही वह सोच रही थी कि क्या करे, जेनी दरवाजे से अंदर आ गई। उसके सामने का सीन देखकर जेनी हैरान रह गई। मशहूर मम्मी प्रिंसेस सच में जिंदा हो गई थी। हालात खराब देखकर निक ने जल्दी से उसे तुरंत जाने के लिए चिल्लाया। जेनी को होश आया, वह मुड़ी और भाग गई, लेकिन तुरंत प्रिंसेस ने उसे पकड़ लिया जिसने हमला कर दिया। कुछ समय के लिए खुद को बलि देने में नाकाम प्रिंसेस ने पहले जेनी के जीवन को सोखने का फैसला किया ताकि वह खुद को फिर से भर सके। अब प्रिंसेस के कंट्रोल से आजाद होकर निक ने उसे पकड़े हुए मम्मी के झुंड को लात मारी और तुरंत आजाद हो गया। तेज और फुर्तीली हरकतों से उसने आसानी से हमला करते हुए मम्मी के झुंड को हरा दिया। उसने तुरंत अल्टर से सोल स्लिंग ब्लेड पकड़ लिया और जैसे ही राजकुमारी जेनी की जान निकालने वाली थी, उसने उसे थप्पड़ मार दिया। जेनी ने मौके का फायदा उठाकर छुड़ाने के लिए उसकी नाक से ब्लेड छीन लिया। निक ने जल्दी से राजकुमारी को धक्का दिया और जेनी के साथ मठ से भागने के लिए मुड़ा। राजकुमारी के होश में आने का फायदा उठाकर दोनों एक ट्रक में कूद गए और तेजी से भाग गए। जेनी अपने हाथ में सोल स्लिंग ब्लेड को देखकर हैरान रह गई। अचानक उसे एहसास हुआ कि प्लेन क्रैश वाली जगह मठ के ठीक बगल में क्यों थी। पता चला कि क्रूसेडर्स द्वारा सोल स्लिंग ब्लेड लूट लिए जाने के बाद उसे मठ के अंदर एक मूर्ति में छिपा दिया गया था। मिस्र की राजकुमारी ने इस शक्ति को महसूस किया और पिछली कौवे से टक्कर की घटना असल में राजकुमारी का जानबूझकर किया गया काम था। उसने निक को मठ में फुसलाकर लाने के लिए उसे कंट्रोल किया ताकि उसे मार सके और उसके शरीर से ग्रिम रीपर सेठ को फिर से जिंदा कर सके। लेकिन राजकुमारी को कभी उम्मीद नहीं थी कि सोल स्लिंग ब्लेड पर खून का रत्न क्रूसेडर्स ने अलग कर दिया होगा। जेनी ने निक को जल्दी से याद दिलाया कि चूंकि मिस्र की राजकुमारी ने उसे ग्रिम रीपर का नया होस्ट चुना था, इसलिए वह निश्चित रूप से फिर से जाल पूरा करने और ग्रिम रीपर को बुलाने की कोशिश करेगी। लेकिन निक जिद पर अड़ा रहा। इस बात पर अड़ा रहा कि उसे बहकाया नहीं गया था। निक ये मानने से इनकार कर रहा था कि वह मौत का चुना हुआ है। उसे नजरअंदाज किया जा रहा था। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, कार जैसे किसी अनदेखे हाथ से खींची जा रही हो उस डरावनी मठ की ओर वापस मुड़ गई। सच में राजकुमारी ने बहुत पहले ही निक को मौत का वाहक मान लिया था, जो उसके दिमाग को कंट्रोल कर सकती थी। उसे पता भी नहीं चलेगा। अब निक को आखिरकार यकीन हो गया। उसने जल्दी से गाड़ी पीछे की, स्टीयरिंग व्हील घुमाया और गैस दबा दी। इस नरक जैसी जगह से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वे ज्यादा दूर जाते, राजकुमारी की कंट्रोल वाली मम्मी पपेट ने उन्हें पकड़ लिया, लगातार उन पर हमला किया और उन्हें भागने से रोक दिया। पपेट के लगातार हमलों से कार इतनी परेशान हो गई कि उसके होने पर ही शक होने लगा। आखिर में कंट्रोल खोकर पलट गई और निक के साथ पहाड़ी से नीचे गिर गई। निक धीरे से उठा, जेनी को बाहर निकालने का इरादा किया, लेकिन तभी उसे दूर धुंध में मिस्र की राजकुमारी की शक्ल दिखाई दी। ये औरत सच में जिद्दी थी। निक गुस्से में एक पेड़ की टहनी पकड़ी और उसके पास गया। अपने सामने इस पुराने राक्षस को मारना चाहता था। उसने अपनी काबिलियत को ज्यादा समझ लिया था। जैसे ही वे टकराए, वह उड़ गया। रस्म पूरी नहीं हुई थी। निक अभी मर नहीं सकता था। राजकुमारी मुड़ी और ड्राइवर की सीट की तरफ बढ़ी, अपनी दुश्मन जेनी से निपटने का इरादा रखते हुए। अचानक उस जरूरी पल में एक ठंडा तीर उसके शरीर में घुस गया। एक अच्छी तरह से ट्रेंड रहस्यमयी ताकत ने अचानक हमला कर दिया। उन्हें राजकुमारी की कमजोरी पता थी, फिर भी वे उसे मार नहीं सके। वे उसके जादू को दबाने के लिए सिर्फ लगातार मरकरी तलवारें चला सकते थे और उसे मजबूती से बांधने के लिए सोल बाइंडिंग चेन का इस्तेमाल कर सकते थे। जब वह पूरी तरह से हिलडुल नहीं पाई, तो भाड़े के सैनिकों ने जेनी को कार से जल्दी से बचा लिया। निक का दिमाग अभी भी घूम रहा था। इससे पहले कि वह पूछ पाता कि वे कौन है, उसे तुरंत एक ट्रैंक्विलाइजर गन से सुला दिया गया। जब निक ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक सीक्रेट बेस पर पाया। हैरानी की बात है कि स्पेसिमेन डिस्प्ले रूम में उसने कांच के जार में रखे कई मशहूर मॉन्स्टर और डेविल देखे। बेस को जैक नाम का एक बायोलॉजी डॉक्टर मैनेज करता था। डॉक्टर जैक कई सालों से बुरी ताकतों पर रिसर्च करने पर ध्यान दे रहे थे, इस उम्मीद में कि इससे उन्हें हमेशा की जिंदगी मिलेगी। अमृता पाने के बजाय निक का शरीर अजीब तरह से इन्फेक्टेड था, जिससे बीमारी को दबाने के लिए उसे रेगुलर खास दवा के इंजेक्शन की जरूरत पड़ती थी। तभी निक को एहसास हुआ कि वे एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो सुपर नेचुरल घटनाओं से निपटता है और जेनी उसकी मेंबर थी। उनका मिशन बुराई को खत्म करना और दुनिया में शांति बनाए रखना था। पकड़ी गई मम्मी प्रिंसेस सबसे पुरानी बुरी चीज थी जिसके बारे में डॉक्टर ने कभी सोचा था, जिसमें बहुत ज्यादा रिसर्च वैल्यू थी। हालांकि उन्होंने उसे सफलतापूर्वक पकड़ लिया, लेकिन वे 3000 साल पहले की इस राक्षसी को रोक नहीं पाए। वे उसे सिर्फ 100 मीटर लंबी लोहे की चेन से एक लैब में बांध सकते थे और पुराने मिस्र के तरीकों को फॉलो करते हुए उसके जादू को सील करने के लिए लगातार उसके शरीर में मरकरी इंजेक्ट कर सकते थे। जैसे ही टेम्परेचर -38 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, उसकी ब्लड वेसल में मरकरी जम जाएगा। जिस समय उन्होंने उसके अमर होने के राज जानने के लिए उसका चीर फाड़ करने का प्लान बनाया। शब्द उसके होठों से निकले ही थे कि राजकुमारी ने एक नजर में निक को वापस उस भ्रम में खींच लिया। लेकिन इस बार निक के अंदर अचानक एक अजीब सा अपनापन भर गया। पता चला कि निक की पिछली जिंदगी मौत की चुनी हुई जिंदगी थी। राजकुमारी निक को मोहित करती रही। अगर वह अपने शरीर में मौत की शक्ति डाल दे और ग्रिम रीपर सेठ को सफलतापूर्वक बुला ले, तो निक के पास न केवल जिंदगी और मौत को कंट्रोल करने की सबसे बड़ी शक्ति होगी, बल्कि आकर्षक राजकुमारी भी उस पर पैदा हो जाएगी, उसकी पार्टनर बन जाएगी और उसके साथ दुनिया पर राज करेगी। वह अपनी मर्जी से ताश भी खेल सकता था और आराम भी कर सकता था। ऐसी जिंदगी से कौन मोहित नहीं होगा। जैसे ही निक इस भ्रामक कोमल भ्रम में निगलने वाला था, राजकुमारी ने अचानक एक तीखी चीख मारी। निक तुरंत असलियत में वापस आ गया। पता चला कि डॉक्टर को यह एहसास हुआ कि हालात बहुत खराब है। उसने तुरंत मरकरी का इंजेक्शन बढ़ा दिया, जिससे राजकुमारी का बनाया भ्रम टूट गया। राजकुमारी को मरकरी के असर से तड़पते देखकर निक का दिल पिघल गया और उसने सख्ती से डॉक्टर की हरकतें रोक दी। लेकिन डॉक्टर ने निक और पुरानी मिस्र की राजकुमारी के बीच एक अजीब कनेक्शन देखा, इसलिए उसने निक को अपने ऑफिस में ड्रिंक के लिए बुलाया ताकि उसकी भावनाओं को शांत किया जा सके और जेनी को हालात पर नजर रखने के लिए छोड़ दिया। अपना प्लान एक बार फिर फेल होते देख राजकुमारी की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसी समय डॉक्टर द्वारा भेजी गई एक और आर्कियोलॉजिकल टीम क्रूसेडर मकबरे में और गहराई तक खुदाई कर रही थी। जब उन्होंने क्रूसेडर लीडर के लाइट फ्रूट को खोला तो उन्हें अचानक मशहूर ब्लड जेम मिला। जैसे ही ब्लड जेम मिला, जंजीरों से कसकर बंधी राजकुमारी को तुरंत मौत की आंख के एनर्जी में उतार चढ़ाव महसूस हुआ। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान थी, तो वह वहीं छिपी हुई थी। फिर उसने जेनी से कुछ मतलब की बातें कही। They have found the stone.
देंगे। ये सुनकर जेनी तेजी से मुड़ी और उस सोल ब्लेड को घूरने लगी जो वह वापस लाई थी। वह तुरंत समझ गई। अनजान निक अभी भी डॉक्टर से उस पर से श्राप हटाने की गुजारिश कर रहा था, लेकिन डॉक्टर का लहजा टाल मटोल वाला था। निक का दिल जोर से धड़क उठा। ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। डॉक्टर उसे इस शापित श्राप से बचने से रोकने के लिए पक्का इरादा कर चुके थे। अचानक जेनी अंदर आई और उस पर सवालों की बौछार कर दी। उन्होंने बताया कि अगर राजकुमारी ने गहनों से जरा सोल ईटर पकड़ा और उसे निक के सीने में घुसा दिया तो मौत निक के शरीर से धरती पर उतर सकती है। पता चला कि डॉक्टर का प्लान था कि राजकुमारी यह रस्म पूरी करे और डेथ सेट के सफलतापूर्वक सामने आने के बाद वे उसे पूरी तरह खत्म कर देंगे। दूसरे शब्दों में राजकुमारी ब्लेड के लिए जिम्मेदार थी, न किस्मत के लिए। और डॉक्टर मौत के उतरते ही सही बटन दबाने के लिए। निक हैरान रह गया। वह तो बस मौत को बाहर निकालने के लिए चाह रहा था। और तो और उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अगर राजकुमारी ने मौत को बुलाने के लिए उसे मारा भी नहीं तो भी डॉक्टर खुद उसके शरीर में सोल स्लिंग ब्लेड डाल देगा और उसकी लाश का इस्तेमाल करके मौत को जिंदा पकड़ लेगा और उसे पूरी तरह खत्म कर देगा। सीधे शब्दों में कहें तो निक किसी भी तरह से बर्बाद था। डॉक्टर के पागलपन भरे प्लान के बारे में जानकर निक गुस्से में आ गया और उसने तुरंत साथ देने से मना कर दिया, जिससे बहस हो गई। डॉक्टर अचानक कंट्रोल खो बैठा और उसे शांत करने के लिए तुरंत एक खास सेडेटिव का इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़ी, लेकिन निक ने बिना सोचे समझे सिरिंज पकड़ ली। इस एक्शन से डॉक्टर की चेतना सीधे बुरी ताकतों के कंट्रोल में आ गई और वह जल्दी ही अपना दिमाग खो बैठा। जैसे ही वह बेरसर्क मोड में जाने वाला था, गार्ड्स ने तुरंत ऑफिस का इमरजेंसी सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। हालांकि निक ने बहुत धीरे रिएक्ट किया और अंदर बंद हो गया और उस नशे में धुत डॉक्टर को घूर रहा था। भूत प्रेत से ग्रसित डॉक्टर आम इंसान से बिल्कुल अलग था। निक ने पहले हमला करने का फैसला किया, डॉक्टर को पकड़कर 2 जोरदार मुक्के मारे ताकि उसके पागलपन भरे प्लान को पूरी तरह से रोक सके। लेकिन बुरी ताकतों से ताकतवर डॉक्टर के सामने निक का कोई मुकाबला नहीं था और वह जल्दी ही पूरी तरह पिट गया। जेनी आइसोलेशन रूम के बाहर यह सब देख रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। जैसे ही निक हार मानने वाला था, उसने मौका पकड़ा, टेबल से सिरिंज उठाई और जल्दी से डॉक्टर के शरीर में डाल दी, जिससे डॉक्टर होश में आ गया।